पिशाचिनी ने लड़के को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे मारने की क्यों धमकी दी। आइए हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। एक लड़का था जिसका नाम सुकंता था। ये जो सुकंता यह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। यह अपने कॉलेज के टॉपरों में से गिना जाता था। इसके गांव में ही एक स्कूल था जो 12th तक था। उसने वहीं पर अपनी 12th की पढ़ाई की थी। इसकी हाई स्कूल में 87 पर मार्क्स थे और इसके 12th में 89 मार्क्स थे। इसकी 12th होने के बाद इसके पिताजी इसे बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे, क्योंकि सुकंता था ये पढ़ने में बहुत होशियार था। तो इनके पिता ने जब सुकंता को बाहर भेजने की सोचा तो इनके गांव से थोड़ी दूर पर एक कस्बा था। उस कस्बे में इनके दोस्त थे। उनके जो दोस्त थे सुकंता के पिताजी के, उनके पास एक बहुत बड़ा घर था। तो सुकंता जी के पिता ने जब अपने दोस्त से बात की तो सुकंता के जो पिता थे उनके दोस्त ने कहा, ठीक है, तुम अपने बेटे को हमारे यहाँ ले आओ और वो हमारे यहाँ से पढ़ाई कर लेगा। हमारा जो कस्बा है इसमें बहुत अच्छा एक कॉलेज है, वहाँ पर ये पढ़ लेगा। तो सुकंता के जो पिताजी थे सुकंता को लेकर वो अपने दोस्त के घर चले गए और उसे एक रूम में रख दिया। यह जो रूम था इसके बाहर एक नल था। तो सुकंता का रोज़ का रूटीन था कि सुकंता पढ़ाई करता रात भर और आराम से फिर सो जाता और नल में जाके हाथ मुँह धो लेता था। तो एक दिन क्या हुआ, सुकंता काफ़ी देर तक पढ़ाई करता रहा। करीब 12 बज गए थे। 12 बज गए तो सुकंता ने देखा घड़ी में कि 12 बज गए हैं। अब वो उठा और बाहर जो नल था रूम के बाहर, वहाँ पर हाथ पैर धोने के लिए चला गया। वो जैसे ही हाथ पैर धोकर मुड़ा, उसने देखा कि यहाँ पर नल उससे थोड़ी ही दूरी पर एक खंभा, उसमें लाइट लगी है। तो लाइट के जो प्रकाश का जो फोकस पड़ रहा था उसके नीचे एक लड़की खड़ी थी, उसके ऊपर पड़ रही थी। तो वो सोचा कि इतनी रात को आखिरकार ये लड़की कौन है और ये कहाँ से आई है। कुछ देर तो वह देखता रहा उसे, फिर उसने सोचा कि घर का कोई सदस्य होगा और वह अपने रूम में चला गया और आराम से सो गया। और वह फिर से अपना उठा, अपना सब काम किया जो भी था उसका, और अपना कॉलेज के लिए चला गया। फिर अगले दिन सुकंता था वह अपनी पढ़ाई करने लगा और उसने 12 बजे तक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर से वह अपने हैंडपम्प के पास गया और हाथ मुंह धोने लगा। उसने देखा कि आज फिर वो लड़की वहीं पर खड़ी है। आज वो लड़की जो है वो वहाँ से थोड़ी पास में खड़ी है, यानी कि जो सुकंता था उसके काफ़ी नज़दीक आती चली जा रही है, मतलब कि काफ़ी पास खड़ी है। तो जो सुकंता मतलब उसे साफ साफ देख सकता था कि आखिरकार वो कौन है। सुकंता ने जैसे ही उसकी तरफ मुड़ के देखा तो उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह जो लड़की थी वह कोई साधारण लड़की नहीं लग रही थी, क्योंकि वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि कुछ कहें कहने भी नहीं। वह कुछ देर तक एकटक उसे देखता ही रहा। काफ़ी देर तक सुकंता उसे देखता ही रहा। फिर उसे एक झटका सा लगा, एकदम चौंका और वह इधर उधर देखने लगा। फिर वह वहाँ से फटाक से हाथ मुँह धोया और फिर वह अपने रूम में चला गया। जब वह अपने रूम में चला गया तो वह परे परे सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़की रोज़ रात को यहाँ पर क्यों आती है और आखिरकार ये है क्यों, क्योंकि ये घर में तो कोई इस प्रकार का व्यक्ति है नहीं। तो एक सोचता रहा और इसने सोचा कि अगर ये लड़की कल रात को आई तो हम इससे पूछेंगे कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आती हो। तो ये सब सोचते सोचते जो सुकंता था वह सो गया। अगली सुबह हुई। अगली सुबह होने के बाद फिर से वही अपना पूरा रूटीन फॉलो किया। रूटीन फॉलो करने के बाद फिर रात को उसने 12 बजे तक पढ़ाई की और ये जैसे तैसे इसने पढ़ाई की, क्योंकि उससे उस लड़की से पूछना था आखिरकार तुम क्यों आती हो। जैसे ही 12 बजा ये फटाक से उस नल के पास गया और जैसे ही उसने नल के पास जाकर देखा कि आज वो लड़की थी वो उस जगह से और पास में ही खड़ी थी। तो ये सुकंता था, ये उसके पास गया और उसने कहा आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्यों आती हो। तो उसने कहा हम यहाँ पर बातें नहीं करते हैं, चलो हम तुम्हारे रूम में बैठ के बातें करते हैं। सुकंता को ये जो लड़की थी सुकंता के रूम में ले गई और वहाँ पर बातें करने लगी। बातें करते करते लगभग ये 2 बज गए। 2 बजने के बाद ये लड़की सुकंता से बोली कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हम सारी बातें कल करेंगे। सुकंता था उधर ही सो गया और लड़की थी जो चली गई।
जब लड़की थोड़ी देर बाद वहाँ से गई तो शकुंतला ने मुड़ के देखा अपने रूम से बाहर जाके कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। तो यही सब देखकर शकुंतला था वो चकित रह गया, क्योंकि उसके रूम से जस्ट मेन डोर दिखता था, यानी कि घर से बाहर जाने का रास्ता साफ दिखता था। और वो इतनी दूरी था कि कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, वो इतनी दूरी से नहीं कम समय में दूरी तय कर सकता है। तो उसने सोचा कोई शॉर्टकट होगा आने जाने का घर में, इसीलिए वो चली आती होगी। फिर जब रात हुई और फिर से 12 बजे जब उसके पास गई और वो लड़की वो थी उसके रूम के अंदर आ गई। अंदर आने के बाद उसके बीच में सब बातें होती रहीं। हाँ, यहाँ पर ये आप लोगों को बता दें कि जब पहले दिन ये लड़का उस लड़की से बात कर रहा था तो उसने बताया था कि हम तुमसे यहाँ पर देखने आते हैं क्योंकि तुम हमें पसंद आ गए हो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ देखने आते हैं। और हम रात को इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा जो हैं वो हमें दिन में निकलने नहीं देते, हम रात को छुप कर आते हैं, इसके विषय में तुम्हें किसी को बताना नहीं है। उस लड़के ने कहा ठीक है। अगली रात को आई, उनके बीच में सब बातें हुई, सब कुछ हुआ। इसी प्रकार से रोज होता रहता था, वो आती थी बातें करता था। इससे जो ये लड़का था इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। पढ़ाई इसलिए डिस्टर्ब होती क्योंकि ये रात भर जागता रहता था और फिर दिन में सोता था, ना ये सही से खाना खाता था, जिससे ये बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन बैठा ये सोच रहा था कि आखिरकार हमारा जो पढ़ाई है वो इतना कमज़ोर हो गया है क्योंकि हम दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। तो ये गुस्सा आ गया क्योंकि पढ़ने में जो भी व्यक्ति अच्छा होता है वो इन चीज़ों से दूर रहता है और जब उसकी पढ़ाई बर्बाद होती है तो वो गुस्सा आ जाता है। उसने सोचा कि आज के बाद हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे और ना ही किसी से कोई बात करेंगे, आज हम अपनी पढ़ाई करेंगे। और इसने एक बात सोची कि वो जो लड़की है वो 12 बजे के बाद आती है, तो आज हम ठीक ही 11 बजे सो जाएंगे, जिससे हम ना लड़की से बात करेंगे और ना हम दिन को सोएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। पर क्या हुआ, वह सो गया। उसे जैसे ही 12 बजा उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके रूम के पास में कोई खड़ा हो। उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो रूम के अंदर खड़ी हुई थी। मतलब कि वो ये देख कर दंग रह गया क्योंकि उसका जो रूम था उसका दरवाज़ा लगा हुआ था और अंदर से कुंडी भी लगी हुई थी, तो कोई उसे खोल के तो आ नहीं सकता। तो उसने देखा कि ये अंदर कैसे, तो उसने पूछा तुम बिना दरवाज़ा खोले अंदर कैसे आ गई? तो वह लड़की बोली कि हमें कहीं आने जाने के लिए दरवाज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, हम कहीं भी आ जा सकती हैं। तो ये बात सुन के लड़का काफ़ी डर गया क्योंकि कोई एक साधारण लड़की इस प्रकार से अंदर बाहर नहीं आ जा सकती है। तो वो सोचने लगा बस ज़रूर ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये पता नहीं क्या है। तो उसने जैसे तैसे वो रात गुजारी। रात गुजारने के बाद वो लड़की चली गई और ये यहाँ सो गया। सुबह इनके पापा के जो दोस्त थे उनकी जो पत्नी थी उनको ये चाची कहता था। वो जब आई तो इससे पूछा कि आखिरकार सुगंधा तुम्हें हो क्या गया है? तुम ना तो खाना खाते हो सही थे और ना पढ़ाई करते हो और तुम दुबले भी होते जा रहे हो, तुम सोते भी दिन में बहुत हो। तो ये थोड़ी देर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद इनके पापा के दोस्त आ गए। उन्होंने शकुंतला से पूछा लेकिन शकुंतला कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी कड़ी आवाज़ में शकुंतला से पूछा तो शकुंतला ने उन्हें बताना शुरू कर दिया क्योंकि शकुंतला भी सोचता था कि हम ये सब घटना के विषय में किसी को ज़रूर बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की किस प्रकार से हमारे रूम में रात को आती है और बातें करती है और चली जाती है। और हम तो उसने सब कुछ बताया। तो उनके घर वाले सदस्य ने कहा कि अगर वो लड़की 12 बजे आती है तो तुम 12 बजे पहले सो जाया करो, तो ना तुमसे मिलेगी ना कुछ। तो उसने कहा कि हमने ऐसा भी किया है लेकिन वो रूम के आर पार आ जाती है बिना दरवाज़ा खोले। तो ये सब सुन के सब लोग दंग रहे कि आखिरकार कोई बिना दरवाज़ा खोले अंदर कैसे आ सकता है। सभी लोग उसकी बात को मजाक में ले लेने लगे। तभी शकुंतला ने कहा कि आप लोग शायद विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ऐसा करना कि कल रात को वो हमारे रूम में आएगी और जब वो हमारे रूम में आएगी तो तुम लोग ज़रूर देखना। उन्होंने कहा ठीक। उनके घर के सदस्य जो थे वो इस काम के लिए रेडी हो गए। उन्होंने कहा कि हम कल शाम को ज़रूर देखेंगे कि आखिरकार वो आती है कि नहीं आती है। तो शकुंतला ने कहा कि हमारा जो रूम है उससे काफ़ी दूर एक रूम है, उस रूम से हमारा जो रूम का जो गेट है वो साफ साफ दिखाई देता है।
उस रूम में एक छेद था और उस छेद से शकुंतला का रूम साफ दिखाई देता था। अगर शकुंतला के रूम में कोई आ जा रहा है अंदर बाहर तो उस छेद से साफ दिखाई देता था। तो उसी छेद से देखने के लिए शकुंतला ने कह दिया। उन्होंने कहा ठीक है। अब रात हुई। रात होने के बाद शकुंतला इधर पढ़ाई करने के बाद अपन बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि कब वो लड़की आई और कब उसका सब भेद खोले। तो इधर जो दूसरे कमरे में इनके घर के सदस्य बैठे थे वो उस छेद से देख रहे थे। वो इस प्रकार देख रहे थे अगर कोई भी तनक भी इधर उधर हो सब कुछ आंखों से देख ले। तो वो जैसे ही 12 बजे तो उनको झपकी सी लग गई। जब उन झपकी लग सी जब वो उठे उन्होंने देखा कि उस रूम के बाहर एक लड़की खड़ी हुई है और ये जो लड़की है ये बहुत ही खूबसूरत है। इतनी सूरत कि उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा है। जो था उसने उस लड़की को अपने गेट के बाहर ही खड़े रखा। इसलिए रखा कि जो घर के वो जो सदस्य थे वो जो देख रहे थे वो उसे देख ले कि हाँ आखिरकार लड़की आती है। ये सब होने के बाद जब उन लोगों ने बातें थी कि जैसे ही उसका टाइम हुआ 2 बजा तो वो जो लड़की थी वहाँ से चली गई और शकुंतला जो अपने रूम में आके सो गया। सोने के बाद सभी लोग सुबह उठे और बातचीत की। तो ये सब देख के आदमी दंग रह गए क्योंकि उस लड़की का आने जाने का कोई पता नहीं था। सिर्फ वो वहाँ पर लड़की दिखी थी खाली उन्हें। तो उन लोगों ने शकुंतला के पिता को फ़ोन किया और शकुंतला के पिता को बुलाया और उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो शकुंतला के पिता काफ़ी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि इससे पीछे छुड़ाने का शायद एक ही रास्ता है कि हमें यहाँ से शकुंतला को ले जाना होगा अपने घर। शकुंतला के पिता और शकुंतला की माँ शकुंतला को साथ लेकर अपने गाँव चले गए और अब वो लोग सोच रहे थे कि चलो उस लड़की से पीछा छूट गया। लेकिन ये सब उनका भ्रम था क्योंकि जो आगे होगा अब वो भी तुम्हें बहुत ही भयानक लगेगा। ये लोग आराम से अपने घर में गए। वो रात को सो रहा था। जो शकुंतला था वह रात को आराम से सो रहा था क्योंकि उसे अब कोई चिंता ही नहीं थी क्योंकि अब वो वहाँ से आ गया था। उसे लग रहा था कि अब वो लड़की हमारे पास ना आएगी। लेकिन ये सब उसका भ्रम था। जैसे ही घड़ी में 12 बजा उसने महसूस किया कि उसके वो सर के पास जो खाली जगह है उस वहाँ पर कोई बैठा। उसने धीरे धीरे से आँखें खोली और देखा तो वही लड़की खड़ी हुई। वह सब देखकर वह फटाक से बैठ सर और पूछता है कि तुम यहाँ कहाँ से, आखिरकार तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया। तो वह फिर से बोली हमें कहीं आने जाने के लिए किसी की जो ज़रूरत नहीं होती, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बात सुन के वो काफ़ी हैरान हुआ और वो समझ गया कि ये यहाँ पर आई क्यों है। वो काफ़ी देर बातें करते रहे। तब शकुंतला ने कहा कि आखिरकार तुम यहाँ पर आई क्यों। को वो बोली लड़की कि हम तुमसे बातें करने आए हैं। आखिरकार फिर लड़की बोली आखिरकार तुम वहाँ से क्यों यहाँ क्यों चले आए हो, चलो वहीं चलते हैं। शकुंतला ने कहा नहीं, हम थोड़ा बीमार हो गए थे तो हमारे मम्मी पापा हमें यहाँ ले आए हैं। अब हम यहीं रहेंगे फिर वहाँ पर आ जाएंगे। वो लड़की बोली ठीक है। अब वो यहाँ से चली गई और जब सुबह हुई ये सब खबर शकुंतला के गाँव में फैल गई। वह खबर इस तरह फैली कि सभी लोगों को पता चल गया। शकुंतला के गांव के पास में एक पुजारी जी रहते थे। ये जो पुजारी जी थे ये तंत्र मंत्र विद्याओं को अच्छी तरह से जानते थे। अब इनके घर वाले जो थे शकुंतला को लेकर उन पुजारी जी के पास पहुँचे। पुजारी जी ने सब कुछ सुना और समझा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने शकुंतला का हाथ पकड़ा और आंखें मीच ली। आंखें मीच लेने के बाद वो अपना मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने आंखें खोली और उन लोगों से कहा कि जो यह शकुंतला है इसे अब बहुत बड़ा खतरा है। तो लोगों ने कहा आखिरकार इसे खतरा क्या है। तब पुजारी जी बोले कि एक पिशाचिनी है जो इस लड़की को पसंद करने लगी नहीं। और आप लोगों को बता दें कि ये जो पिशाचिनी होती है ये अगर किसी चीज़ को एक बार पाने की कोशिश करती है तो यह उसे पाकर ही रहती है, फिर इसे बचाना असंभव के समान हो जाता है। ये सब बात सुनकर शकुंतला के पिता बोले कि पुजारी जी कुछ तो उपाय होगा, हम अपनी लड़की को इस प्रकार से कष्ट में नहीं देख सकते हैं। तो पुजारी जी ने कहा इसका उपाय तो एक है लेकिन इसमें तुम्हारी लड़की की जान जा सकती है। जान इस प्रकार जाती है कि हम जो तुम्हें प्रोसेस बताएंगे अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई उससे तुम्हारी लड़की की जान चली जाएगी। फिर हम ना कुछ कर सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। ये सब सुन के उन लोगों के बीच आपस में डिस्कशन होने लगता है कि
आखिरकार हम ऐसा प्रोसेस क्यों करें जिससे हमारे बच्चे की जान जाए। ये सब आपस में बातें कर रहे थे, तभी शकुंतला बोला कि पुजारी जी, आप जो भी पूजा बताएंगे या जो भी प्रोसेस बताएंगे उसे हम करेंगे। हम किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे, आप बताइएगा। अगर हमारी जान जाती है तो चली जाने दो। जब सभी लोगों ने शकुंतला की बात सुनी तो सभी लोग आपस में बातें करने लगे और कहने लगे कि वाकई में लड़के के पास हिम्मत है। लेकिन ये लोग नहीं जान रहे थे कि आखिरकार शकुंतला जो है वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन कर रहा है और वो किन कठिनाइयों को झेल रहा है। एक प्रकार से जो शकुंतला था वह अपना लाइफ जो थी वो इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था कि वो उन बातों को बता नहीं सकता है। फिर इसके बाद पुजारी जी ने कहा, ये प्रोसेस हम उसी जगह से शुरू करेंगे जहाँ पर वह लड़की तुम्हें मिली थी। तो सभी लोगों ने कहा ठीक है। फिर अगली सुबह वो लोग उसी रूम में पहुँचे जहाँ पर शकुंतला को वह लड़की मिली थी। उस रूम में जाने के बाद वहाँ पर जो इनके पापा के दोस्त थे उनसे पुजारी जी ने कहा कि इस प्रक्रिया में तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, आखिरकार ये हमारे दोस्त का ही बेटा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो शकुंतला के पिताजी के दोस्त थे उन्होंने रूम को फूलों से सजा दिया और एक बेड डाल दिया, उसमें उससे भी बढ़िया सजा दिया। एकदम कमरा एकदम बिल्कुल बढ़िया सज गया और उसमें शकुंतला को बैठा दिया गया। करीब 11 बजे रात को पुजारी जी शकुंतला से मिलने गए। उन्होंने सब बातें बताईं और उनसे कहा कि शकुंतला, आज तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें अपने अंदर धैर्य रखना होगा और हमने जो जो भी बातें बताई हैं उन सभी बातों को तुम्हें करना होगा। शकुंतला ने कहा ठीक है। यहाँ पुजारी जी चले गए। यहाँ जब जैसे ही 12 बजा तो शकुंतला ने देखा कि उसके गेट के पास वो ही लड़की आ गई थी और वो लड़की जैसे ही आई वैसे ही शकुंतला को देखकर हंसने लगी। इधर शकुंतला भी पीछे मुड़ा और उसे देखकर हंसने लगा। शकुंतला उस लड़की से बोला कि वाह, कितनी बढ़िया बात है कि तुम फिर आ गई, आज तो तुम 2 बार आ गई। तो वो लड़की थी वो गुस्सा कर बोली, क्या कह रहे हो कि हम 2 बार आ गए? शकुंतला बोला हाँ, अभी भी तो तुम यहाँ से गई हो, देखो ये सब फूल बिखरे पड़े हुए हैं और यहाँ ये तो हमने तुमने रूम सजाया था। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा आ गई। वह कहती है कि हम सिर्फ एक ही बार आ सकते हैं, दोबारा नहीं आ सकते हैं, शायद हमारी जगह कोई और आ गई होगी। लड़का ने कहा नहीं, तुम ही आई थी। तो तो लड़की बोली नहीं, हम नहीं आए थे। तो लड़की समझ गई कि हमारी जगह कोई दूसरा आया है। तो लड़की बोली कि हम नहीं आए थे, हमारी जगह कोई दूसरा आया है। तो वो लड़का जो था वह बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो लड़की बोली नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तो लड़का बोला कि हमें कोई और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम चाहिए। तो ये लड़की सुनकर थोड़ा मुस्कुराई और बोली ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कहीं ले चलते हैं। वहाँ से एक पौधा लाएंगे, उस पौधे को लाकर अपने पास रख लेना और हम जब यहाँ पर से चले जाएं तब उसे अपने पास रखना और हम जब यहाँ पर आ जाया करें तो उस पौधे को अपने पास से दूर हटा दिया करना। लड़के ने कहा ठीक है। लेकिन जो शकुंतला था वह अब जान चुका था कि असली परीक्षा उसकी अब चालू होगी, क्योंकि उसे अब पेड़ लेने जाना था। शकुंतला कहता ठीक है। और शकुंतला और वो जो पिशाचिनी थी वो उसे लेकर चली गई। वो काफ़ी दूर निकल गई। काफ़ी दूर निकलने के बाद चांदनी रात थी, चारों तरफ चांद 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 का उजेला था। वो पिशाचिनी वो शकुंतला को एक नारियल के पेड़ के पास ले गई। ये जो नारियल का पेड़ था ये इतना मोटा था कि 2 व्यक्ति मिलकर भी इसे अपने हाथ से कवर नहीं कर सकते हैं, इतना मोटा था। और इसकी लंबाई इतनी थी कि शकुंतला जो था वह नारियल के आखिरी पार्ट को नहीं देख पा रहा था जहाँ पर फल लगते हैं। उसके जस्ट बगल में एक पेड़ था, उसे उखाड़ने के लिए उसने कहा और उससे कहा कि जैसे ही तुम इस पिशाचिनी ने शकुंतला से कहा कि जैसे ही तुम इस पेड़ को उखाड़ोगे हम तुम्हारे पास से दूर चले जाएंगे और फिर तुम हमें आगे पाओगे और तुम हमारे पीछे पीछे चलना। शकुंतला ने कहा ठीक है। शकुंतला ने जैसे ही पेड़ उखाड़ा उसने देखा वो लड़की जो थी वहाँ से गायब हो गई। ये शकुंतला देख घबरा गया। उसने सोचा कि ये हमारे साथ कहीं कोई छलावा तो नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर दूर देखा होगा उसने, वो लड़की खड़ी है और वो बोल रही है कि
आ जाओ, हम इस रास्ते से चलते हैं। शकुंतला उस पेड़ को लेकर अपने रूम में पहुंच गया और फिर उस पेड़ को लेकर अपने बगल वाले रूम में रख दिया, जहाँ पर उनके सभी घर वाले बैठे हुए थे। और फिर वो वापस अपने रूम में आ गया। काफ़ी देर उस लड़की से बात की और जैसे ही 2 बजा वही लड़की वहाँ से चली गई। अब शकुंतला अपने बेड से तुरंत उठा और अपने घर वालों के पास वहीं बगल वाले रूम में पहुँच गया। फिर अगले दिन जब पुजारी आई, उसने पुजारी जी को सारा प्रोसेस बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, और पुजारी जी को बताया कि उसने हमें ये पेड़ दिया है। तो पुजारी जी ने कहा कि ये पेड़ जो है, इसकी हम तुम्हें ताबीज़ बनाकर पहना देते हैं, और इस ताबीज़ को तुम कभी भी नहीं उतारना। अगर तुमने इस ताबीज़ को उतार दिया तो वो पिशाचिनी तुम्हें मार भी सकती है, क्योंकि वो जब देखेगी कि तुम ताबीज़ को पहने हो तो वो जान जाएगी कि तुमने उसके साथ धोखा किया है। अगली रात को जब उसी रूम में वो लेटा हुआ था तो पिशाचिनी जो थी वो आई, यानी कि वो लड़की वो आई। उसने देखा कि इसके हाथ में ये सब बंधी है ताबीज़। तो उसने कहा कि इस पेड़ को तुमने अपनी ताबीज़ बना के क्यों पहन लिया? हमने तो कहा था कि इस पेड़ को अलग रख देना। तो वो जो शकुंतला था उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने इसी बात को दोहराया, लेकिन शकुंतला ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बार बार उससे इस ताबीज़ को दूर करने के लिए कहती रही, लेकिन शकुंतला कुछ जवाब नहीं दिया। ये धीरे धीरे करते करते 2 बज गए और वो लड़की दोबारा चली गई वहाँ से। फिर अगली देर इसी टाइम पर आई, उसने फिर से कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं इसे सब फेंको, और हम पहले की तरह अपन आपस में बात करेंगे और आराम से रहेंगे, तुम्हें हमसे दिक्कत क्या है? लेकिन शकुंतला ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया और फिर लड़की को जाना पड़ा। फिर जब अगले दिन 12 बजे वो लड़की आई, उसने फिर उससे कहा कि अब तुम ये सब चीज़ें फेंको और हम लोग आराम से रहेंगे। अब जो थी लड़की वो बहुत गुस्सा गई थी और उसने कहा कि ये बात याद रखना कि जब भी तुम कहीं जाओगे, अगर तुम ये तभी तुम्हारी हट गई तो हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। इतना ध्यान रखना, नहीं तो ये अभी ताबीज़ छोड़ दो, अभी हम तुमने माफ़ कर देंगे। लेकिन शकुंतला था, उसने कोई उत्तर नहीं दिया और वो सब सुनता रहा। और ये लड़की थी बहुत गुस्सा आ गई और वहाँ से चली गई। इस प्रकार से शकुंतला जो था वह उस लड़की के चंगुल से छूट गया। लेकिन पुजारी जी ने शकुंतला से कहा कि जब तक तुम्हारे हाथ में ये ताबीज़ है तभी तक तुम उससे सुरक्षित हो। किसी भी हालत में इस ताबीज़ को मत उतारना, नहीं तो यह तभी कभी भी तुम्हें मार सकती है। यही थी शकुंतला की स्टोरी।